नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिस पर अक्सर खुलकर बात नहीं होती। महिलाओं की इच्छाएं और समाज उन्हें किस नज़र से देखता है। हमारे पास औरत की अनकही चाहत, समाज और सम्मान नाम के स्रोत से कुछ ज़रूरी बातें हैं। तो चलिए आज इसी में थोड़ी गहराई तक जाते हैं। शुरुआत में ही एक बड़ा सवाल है जो स्रोत उठाता है। ऐसा क्यों है कि पुरुषों की इच्छाएं वो तो जैसे बिल्कुल स्वाभाविक है, नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही बात महिलाओं की इच्छाओं की आती है तो उन्हें गलत या बेशर्मी से जोड़ दिया जाता है। ये तो साफ साफ दोहरा मापदंड लगता है ना? बिल्कुल बिल्कुल है। और स्रोत किसी बात पर स्ट्रेस जोर देता है कि ये सोच सिर्फ बाहर के दबाव की नहीं है। समाज क्या कहेगा सिर्फ ये बात नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। कई बार तो महिलाएं, खासकर शादी के बाद, वो अपने पति या परिवार के डर से उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी ये सोचकर अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को कह ही नहीं पाती। एक अनकहा सा डर रहता है कि कहीं उन्हें बिगड़ी हुई न समझ लिया जाए। हाँ, ये डर वाली बात तो है, लेकिन स्रोत में एक और दिलचस्प बात कही गई है कि ये दमन, मतलब ये जो दबाना है, ये कई बार इतना अंदर तक चला जाता है कि महिलाओं को खुद ही एहसास नहीं होता कि वो अपनी ही इच्छाओं को अनदेखा कर रही हैं। ये कैसे होता है? हाँ, स्रोत इसे एक तरह की, क्या कहते हैं, कंडीशनिंग की तरह बताता है। मतलब जैसे बचपन से ही लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि भाई तुम्हारी ज़रूरतें, तुम्हारी ख्वाहिशें वो उतनी ज़रूरी नहीं है या उन्हें जाहिर करना ठीक नहीं है। और धीरे धीरे ये सोच उनके व्यवहार का, उनकी अपनी सोच का हिस्सा बन जाती है। तो नतीजा ये होता है कि वो अपनी इच्छाओं को पहचानना ही या उन्हें अहमियत देना ही एक तरह से छोड़ देती हैं। अच्छा, क्योंकि उन्हें कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि उनकी इच्छाएं भी हो सकती हैं और वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ये तो काफी गंभीर बात है कि समाज की सोच कैसे इंसान के अंदर तक असर करती है। लेकिन एक सवाल और, क्या ये इच्छाएं सिर्फ शारीरिक होती हैं? स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस स्रोत की एक बहुत अहम बात है। वो साफ कहता है कि इच्छाएं सिर्फ जिस्मानी नहीं होती हैं। महिलाएं भावनात्मक जुड़ाव चाहती हैं, सम्मान चाहती हैं, बराबरी का एहसास चाहती हैं, और ये भी कि कोई उनकी बात बस सुन ले, बिना किसी रोक टोक के, बिना जज किए। ये चाहत भी उतनी शिद्दत से होती है। ये जरूरतें भी उतनी ही असल है। बिल्कुल, उतनी ही वास्तविक और जरूरी। लेकिन फिर समाज अक्सर इन भावनात्मक जरूरतों को अनदेखा क्यों कर देता है? मतलब उन्हें क्यों नहीं समझता? स्रोत के हिसाब से इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे समाज ने औरतों की इच्छाओं को बहुत ही सीमित दायरे में देखा है। या तो उन्हें सीधे सेक्स से जोड़ दिया जाता है, हाँ, या फिर शर्म और लिहाज का पर्दा डाल दिया जाता है। अब इस चक्कर में होता क्या है कि उनकी जो गहरी भावनाएं हैं, जो भावनात्मक जरूरतें हैं, जैसे सम्मान पाना, अपनी पहचान रखना या बस अपनी बात कह पाना, वो नजरअंदाज हो जाती हैं। हाँ, वो कहीं पीछे छूट जाती हैं, उन पर ध्यान ही नहीं जाता, उन्हें जैसे गैर जरूरी मान लिया जाता है। तो इस पूरी बातचीत का, इस विश्लेषण का निचोड़ क्या समझे हम? क्या मुख्य संदेश है स्रोत का? सबसे बड़ा सबक मुझे लगता है ये है कि अब इस सोच को बदलने का वक्त आ गया है। हमें महिलाओं को सिर्फ किसी की पत्नी या बेटी या बहन, इन रिश्तों से अलग हटकर आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिस पर एक व्यक्ति के तौर खुलकर बात नहीं होती, जिसकी अपनी आजाद इच्छाएं, अपनी और समाज उन्हें किस नजर से देखता है, शारीरिक भी और भावनात्मक भी। औरत की अनकही चाहत कैसे, समाज और सम्मान नाम के स्रोत से कुछ जरूरी बातें हैं। तो चलिए आज इसी में थोड़ी गहराई तक जाते हैं। शुरुआत में ही एक बड़ा सवाल है जो स्रोत उठाता है, क्योंकि ऐसा क्यों है कि पुरुषों की इच्छाएं वो तो जैसे बिल्कुल स्वाभाविक है, नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही बात महिलाओं की इच्छाओं की आती है तो उन्हें गलत कहने की नहीं बल्कि बेशर्मी से जोड़ दिया जाता है। ये तो साफ साफ दोहरा मापदंड लगता है ना? हमें एक बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी सच्चाई याद दिलाता है, जिस पर शायद हम सबको थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है। वो ये है कि इच्छा रखना, कई बार तो किसी चीज की चाहत होना, ये किसी मर्द या औरत होने का गुण नहीं है, ये तो इंसान होने का हिस्सा है। अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को कह ही नहीं पाती। इच्छाएं मानवीय होती हैं, और जब तक हमें सीधी सी बात को पूरी तरह से मान नहीं लेते